सतीश, एक ऐसे युवा व्यक्ति जो अपने दिल की आवाज सुनता है, अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर कविता से विवाह करता है। यह निर्णय उनके माता-पिता को न केवल नाराज करता है, बल्कि उनके सामाजिक स्थिति को भी चुनौती में डाल देता है। परिवार के बंधनों को तोड़कर बनाई गई यह नई राह, उनके जीवन में कई बदलाव लाने वाली होती है। कविता, जो सतीश की पत्नी है, अपने पति के साथ इस नए जीवन में कई संघर्षों का सामना करती है। दोनों के लिए जीवन यापन करना कठिनाई में बदल जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके सामने चुनौतियों की लंबी सूची खड़ी होती है, जिसके समाधान के लिए वे दोनों मिलकर प्रयास करते हैं। लेकिन अचानक ही उनकी दुनिया में काली घटाएं छा जाती है, जब सतीश का निधन हो जाता है। इस त्रासदी के बाद कविता की स्थिति अत्यंत भयानक हो जाती है, क्योंकि समाज उसे परित्यक्त महसूस कराता है। इसके साथ ही, यह स्थिति उनके नन्हे बच्चे के लिए भी कई कठिनाइयां पैदा कर जाती है, जिससे उनकी जिंदगियों में निराशा का आलाप सुनाई देता है। फिर भी, मां की ममता और देखभाल की भावना इन कठिनाइयों के बीच एक किरण की तरह चमकती है। कविता अपने बच्चे को प्यार से संभालती है, उसकी हर भूख और जरूरत का ख्याल रखती है। उसकी ये कोशिशें बताती है कि मुश्किल समय में भी मातृत्व की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। काली बाबू, एक साहसी व्यक्ति, बच्चे को शमशान के खतरों से बचाने का प्रयास करते हैं। वह बच्चे को बिशु डोम के पास ले जाकर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं। इस तरह से एक नए रिश्ते का जन्म होता है, जहां सुरक्षा की भावना बच्चों का भविष्य तय करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भूत और चुड़ैल बच्चे को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मां काली उनकी हर चाल को नाकाम कर देती है। यह घटना बच्चे की सुरक्षा और मां की अद्भुत शक्ति की कहानी कहती है, जो हर माता-पिता के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। सिद्धू की मां, एक अरिग रक्षक की तरह, हमेशा उसके साथ रहती है और उसे भूत प्रेतों से बचाती है। इस सुरक्षा के चलते सिद्धू को कभी डर नहीं लगता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि सही सहारा किस तरह से एक बच्चे को जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। हालांकि, जीवन में बदलाव आता है। बिशु डोम की मृत्यु के बाद, सिद्धू शमशान का काम संभालता है। अब रात के अंधकार में, वह अपनी मां से मिलने आता है और इस भयावहता का सामना करते हुए खुद को मजबूत बनाता है। यह साबित करता है कि जब परिवार एकजुट होता है, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। शमशान घाट में अंधेरा और खौफनाक घटनाएं सिद्धू के सामने आती है। वह और उसके साथी जलती हुई चिता से उठती हुई लाशों का सामना करते हैं, न केवल अपनी हिम्मत दिखाते हैं, बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं। यह उनकी दोस्ती की ताकत को दर्शाता है। चुड़ैल और डायन की कहानी शमशान घाट की भयानकता को बेहद प्रभावी ढंग से पेश करती है। उनकी मृत्यु की घटनाएं लोगों में खौफ पैदा करती है। इस तरह से, एक परिवार की सुरक्षा की आवश्यकता की प्रशंसा होती है, जो उन सभी को एकजुट करती है। धनंजय बाबू के जन्मदिन की पार्टी की तैयारी के दौरान, मुर्गे के मांस की खरीदारी का प्लान भी डर को बढ़ाता है। नोगन, एक साहसी पात्र, भूतों से न डरने की सोच रखता है, और इस सोच के सहारे ही वह सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। कौशिक, अमावस्या की रात, भूतों की ताकत बढ़ जाती है, और इसी चिंता के चलते नोगन अपने ताबीज के सहारे शमशान घाट की ओर बढ़ता है। यह उसके साहस और विश्वास का एक सबूत है, जो हमें यह सिखाता है कि डर से कैसे लड़ना चाहिए। लेकिन तभी एक चुड़ैल, चालाकी से, एक इंसान को मुर्गा बनाकर उसे गांव में भेज देती है। यह एक डरावनी योजना थी, जिसमें चालाकी का भी तर्का था। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बुराई कितनी चतुराई से अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करती है। जब लोगों ने उस मांस को खाया, तो वे बीमार पड़ गए। यह घटना दर्शाती है कि चुड़ैल और डायन की योजनाएं कितनी घातक हो सकती है। परिवारों के लिए यह एक चेतावनी है कि वे हमेशा सतर्क रहें। धनंजय बाबू, जब सच्चाई का सामना करते हैं, तो उनके मन में डर की एक लहर दौड़ जाती है। यह सच्चाई के सामने आने का एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति का सामना कैसे करना चाहिए। गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सुझाव दिया कि योगिनी मां को बुलाना ही एकमात्र उपाय है। उनकी मान्यता थी कि योगिनी मां की शक्ति से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस सुझाव से गांव वालों में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। योगिनी मां ने अपनी साधना को पूर्ण करने का निर्णय लिया ताकि वह चुड़ैल और डायन को पकड़ सके।
यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जो विश्वास दिलाता है कि सही भावना से की गई साधना हमेशा फलदायी होती है। आखिरकार, योगिनी मां ने यज्ञ के दौरान मंत्रों का जाप करते हुए आत्माओं को बंदी बना लिया। इसके बाद गांव वालों में सुरक्षा का एहसास बना। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।